ये कि मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और उसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है, 49 बिलियन रुपीज़। तो इसमें से दो खबरें और निकलती हैं कि FIA ने क्यों अकाउंट्स मुंजमद किए तारिक जमील साहब के, और 49 अरब रुपया निकल आया। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो ये मामला क्या है, फर्जंद मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, मौलाना यूसुफ जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताएं कि ये ऐसा कोई मामला हुआ है, मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद हुए क्या? मैं बाद में पूछूंगा कि उसमें पैसे कितने थे, लेकिन ऐसा कोई वाकया हुआ है मुंजमद होने का? जी वसीम भाई, सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपने मौका दिया इस बात को वाज़ेह करने का। जी इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है वसीम भाई, किसी किस्म का कोई ना तो अकाउंट सील हुआ है ना मुंजमद हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई नोटिस आया या कुछ जिसकी वजह से बात बढ़ के खबर गलत फैल गई हो? हुआ क्या जिसकी वजह से खबर फैली, हुआ क्या ऐसा? वसीम भाई एक्चुअली माशाल्लाह आप एक अपने बड़े मशहूर फिक्रे से पहचाने जाते हैं ना, मासूमाना सवाल से। जी जी जी। हाँ। तो लेकिन मैं आपको मासूमाना जवाब, वाकई मासूमाना जवाब दूंगा। हाँ। कि कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली। कमाल, कुछ हुआ ही नहीं और ये सारी बातें निकल आई कि बैंक अकाउंट में मुंजमद हो गए 49 अरब, कुछ यानी किसी भी ये मैं इसलिए अंदाजा कर सकता हूँ इस बात का कि मैं ज़ाती और भी तजुर्बे से गुजरा हूँ कि कुछ ऐसी बातें मशहूर हुई जिसका मैंने कहा ये तो रत्ती बराबर भी नहीं हुआ है। आप कहते हैं राई का पहाड़, यानी मैं नाजरीन से भी कहूँगा कि सोशल मीडिया के आने के बाद ये कहावत गलत हो गई है कि राई का पहाड़ बन जाता है, कुछ अदम से पहाड़ बन जाता है, कुछ होता ही नहीं और उसका पहाड़ बन जाता है। जी बिल्कुल। तो आप इसकी बिल्कुल कैटेगोरिकल तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये बेबुनियाद खबर है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और एक और बात ऐड करना चाहूँगा जी जी, कि जो बड़ी अफसोसनाक है, जिसकी वाकई हमें तकलीफ हुई, कि ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना को जो अटैक हुआ, जो इस हादसे से भी गुजरे, ये सारा भी ड्रामा है जिसको 49 अरब छुपाने के लिए पोर्ट्रे किया गया। तो ये बड़ी, आप समझ सकते हैं कि किसी भी घर में ऐसी ट्रेजेडी होना, हादसा होना, इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरना, उसके बारे में यूं कहा जाए तो ये बड़ी तकलीफ दे अमल है, बड़ा तकलीफ दे चीज है। मैं अंदाजा कर सकता हूँ। वैसे अभी मौलाना साहब की सेहत बेहतर है पहले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आ गए वापस वो? जी पाकिस्तान आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं उनको वापस आए हुए। ठीक है, और ये आपने बड़ा वाज़ेह कर दिया, बहुत नवाजिश यूसुफ जमील साहब। और आपसे यही कहेंगे कि आप इन चीज़ों बड़े हैं तो बस ये तो अब ऐसे ही है, इसको जाने दें, ये मामलात सोशल मीडिया के बस कुछ ऐसे ही हैं। और ये और एक अजीब गुमराह कुन और अफसोसनाक बात उन्होंने बताई कि उसकी सेहत के हवाले से भी इस बात को उससे जोड़ा गया। अल्लाह ताला हम सबको सच कहने की और सच्चाई जांचने के लिए, अगर हम कोई बात आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कम से कम इसकी तौफीक अता फरमाएं कि हम कुछ कंफर्म कर लें, उसके बाद वो बात आगे बढ़ाएं। एक झूठ के लिए इतना काफ़ी है कि इसको सिर्फ सुने, तस्दीक किए बगैर आगे बढ़ा दें। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह।